आप एकांत में रहते, 125 वर्ष की आयु तक भजन किया और अंतिम समय गोबर से भूमि लिपवाई, कुशासन बिछाया, नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रणव का उच्चारण करते हुए प्रभु में लीन हो गए। जो जीवन में सावधान चलते हैं उनको निश्चित निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद जी महाराज से मिलकर के बाबा को और आनंद की अनुभूति हुई। वो फिर इस पार गंगा के, क्योंकि 2.5 घाट इधर है गंगा के, और आप इधर इधर जा रहे थे तो उधर मिलके फिर इधर आ गए। अब आप ऊपर की ओर चलने लगे। असंगता, निष्प्रियता, निश्चिंतता। आपको लगा कि थोड़ी देर एक बंबा मिला नहर टाइप, उसके किनारे किनारे चलने लगे। आषाढ़ महीना लग चुका था तो आपने विचार किया कहीं चतुर्मास करेंगे। वर्षा ऋतु का संकेत हो रहा था, पुरवैया की वायु चल रही थी, बादल बिजली तड़क रही थी। सोचने लगे बरसात आ गई, कहीं ठहरना चाहिए। कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे इस विषय में पूछा जाए। सायंकाल हो गया। आप चलते चलते आपको उस नहर के किनारे, बंबा के किनारे किनारे देखा कि भगवान सूर्यास्त हो रहे हैं और एकांत जंगल है। तो एक सिंसिपा के पेड़ के नीचे आप सिद्धासन लगाकर बैठ गए। भूख लगी हुई थी, भिक्षा मिली नहीं थी, रात्रि का समय था। भ्रमण करने वालों को ऐसी कृपा मिलती रहती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन को भिक्षा ही ना मिले। और जो ये नियम लिए कि मांगना नहीं, प्रारब्ध अनुसार, तो हफ्ता भी व्यतीत हो सकता है। ऐसी भी लीला होती है, तभी तो भगवदानंद की अनुभूति होती है। अब वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित थी, आहुति देने के लिए कुछ भिक्षा मिली नहीं, सिद्धासन लगाकर बैठ गए और मन को समझाया कि आज भूख को ही पालो, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित है। रात्रि थोड़ा व्यतीत हुई, धीरे से चंद्रमा का प्रकाश आया, निशाकरनाथ उदय हुए, संपूर्ण उस जंगल में प्रकाश छा गया। तो अभी बाबा की दृष्टि गई, प्रकाश में एक हल्का सा सांवला और एक गोरा, 2 बालक खेलते हुए बाबा के पास आ गए। घोर जंगल है, बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे और बाबा के सामने आके ऐसे खड़े होके ग्रीवा झुका के हंस रहे। बाबा बार बार देख रहे। आज तक किसी सौंदर्य ने बाबा के नेत्र नहीं चुराए थे। मतलब बाबा को अच्छा ले ले, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी है उसको कोई रूप आकर्षित कर ले। बाबा को बार बार देखना अच्छा लगा तो बार बार सोच रहे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनको देखूं, और बार बार हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं बच्चे। वो उनके सौंदर्य को देखकर बाबा का हृदय कुछ कुछ द्रवित होने लगा। अब बाबा बार बार देख रहे हो, छिटक चांदनी और जंगल और 2 बालक बंद बंद मुस्कुरा, बाबा का हृदय चुरा लिया। बाबा का हंसते हैं, बाबा की तरफ देख रहे हैं, बाबा का ध्यान छूट गया, बस उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा से पूछा, ए बाबा रोटी खाओगे? बाबा ने सोचा रात्रि के समय रोटी। बाबा ने कहा हाँ बेटा, पर तुम कहां से आए हो, तुम्हारा घर कहां है, तुम किस जाति के हो? क्योंकि उस समय तक बाबा ब्राह्मण की भिक्षा लेते थे, संन्यास धर्म में ऐसा आदेश होता है। बस यहीं से बाबा मुक्त हो गए थे इस नियम से भी। हंसते हुए झूमते हुए उन्होंने कहा बस पास में ही गांव है, वहीं से आए हैं और माहेश्वरी बनिया हैं हम, पाओगे रोटी हमारे हाथ की? बोले अरे बेटा तुम रात्रि में दोनों यहां घूम रहे हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाबा हम तो जंगलों में घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है, तुम हमारी चिंता मत करो, बताओ हमारे हाथ की रोटी पाओगे? बाबा ने कहा तुम कहां से लाओगे रोटी? बोले मेरी मैया ने मोटी मोटी बना के रखी, तुम कहो अभी दौड़ के लाए। बड़ा चित्ताकर्षण, ऐसा तो ब्रह्मानंद में भी सुख नहीं मिल रहा था जैसा इन बालकों से सुख मिल रहा है। बाबा ने विचार किया कि किस लोक के बालक हैं, इतना आकर्षण, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनके दिव्याति दिव्य हंसी, उनकी वो बातें बाबा के चित्त को चुरा। देखो अपने लोग विषयी जीव है, पहले चित्त को तो कोई भी चुरा सकता है, ब्रह्मानंद में छके। आपने पीछे देखा, कल की चर्चा में था कि श्री श्याम सुंदर की जब लीलाएं प्रकट हुई तब बाबा ने कहा कि रुको लाला अभी नहीं। क्यों अभी नहीं?
क्योंकि जैसे सोया हुआ पुरुष जगे ना, कोई स्वप्न देखा हो तो जितना जगने का अंतराय होगा उतना ही स्वप्न झूठा लगेगा। तुरंत जान तो गया झूठा है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। जैसे हम जान गए कि कोई भयावह स्वप्न हुआ, जग गए, जाना कि स्वप्न है लेकिन फिर भी भय लगता है, जाना कि ये झूठा है फिर भी उसका प्रभाव। तो ऐसे ही आत्मानंद का ज्ञान हो गया, संसार ब्रह्म है ऐसा पता चल गया, लेकिन पहले ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा दृढ़ होने दो, फिर लाला तुम्हारी लीलाओं को देखेंगे। कल की चर्चा में ऐसा, आज लाला अंतर से लीला नहीं, बाहर से। अब बाहर वाला इतना जोर का आकर्षण कि बाबा बार बार सोच रहे थे कि इतना आकर्षण किस लोक में ऐसे हैं बालक जो मेरे को आकर्षित कर सके। तभी तो विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख का मन त्याग कर इनके रूप में आसक्त हो रहा है। थोड़ी ही देर हुई कि मोटी मोटी पकी हुई रोटियां और केले का साक लेकर के आ गए वो बालक। आपने आज तक ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण से भिक्षा नहीं ली थी, परंतु उन बालकों का ऐसा प्रभाव कि यंत्रवत बाबा बिल्कुल मंत्र मुग्ध थे। और रोटी ली और गाना प्रारंभ किया। विधि निषेध श्रृंखला का भंजन स्वयं प्रभु कर रहे हैं। अब वो कब हंसते हुए खेलते हुए बालक चले गए, बाबा को सुध ही नहीं रही, इतना वो चिंतन में डूब गए और वो बालक चले गए। आप एक एक कवल में अपार सुख का अनुभव कर रहे हैं। रोटी में बड़ा आनंद, मीठी बोली, तिरछी चितवन, बालवत चपलता और रसमयी रोटी। ब्रह्मानंद भूल गया बाबा का। बाबा उसी में डूबे। बाबा बार बार विचार करके संभलना चाहते लेकिन नहीं संभल पाए। फिर बाबा के आंखों में आंसू बहने लगे। ये काम की बात ये है कि ऐसे हृदय को भी रोने के लिए विवश कर दिया। ये है हमारे ठाकुर की ठकुरई कि बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों को भी रुला दिया। ऐसा बाबा को पता नहीं चलता आंसू क्यों गिर रहे हैं। विकलता। अभी रात 2 ही घड़ी बीती थी। आप बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करते पर वो आत्मानंद में ध्यान नहीं लगता। वो 2 बालकों का ध्यान हो रहा है। वही मुस्कान, वही चंचल चितवन, वही तोतली बानी, वही ललित चितवन मानस पटल पर बार बार नृत्य कर रही थी। आप भीतर भीतर जैसे आनंद में डूबना चाहते वैसे ही नेत्रों में आंसू छलछला रहे हैं, बार बार आंसू। पूरी रात बाबा को रोते व्यतीत हो गए। यह है सर्वाश्चर्यमय। ठाकुर की सच्ची विजय ये है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को भी रुला दे। ऐसा अभी ललित त्रिभंगी रूप में नहीं है, बालक रूप में आए हैं। चाहे कोई कितने भी ज्ञान की बातें करे, जब ये हमारा नटवर नागर जो है ना अपना रूप प्रकाशित करता है तो सुखदेव जैसे परमहंस भी चिल्ला पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं इसके पीछे। हमारी किशोरी जी ऐसी है कि ऐसे को मूर्छित कर देती है, ऐसे ठाकुर को भी। ऐसे अपने वृंदावन उपासक है। गर्व करो अपनी लाडली के चरणारविंद की महती कृपा पर कि कहां हमें सीधे जोड़ा वृंदावन धाम। आए कहां बाबा, वृंदावन तो लौट के आए। कितना हम ब्रह्मास में रटो, आगे बढ़ो, आला यही पड़ेगा। इसी रज का जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, श्री सुखदेव जी किसकी लीला गान कर रहे हैं? वृंदावन की महिमा, वृंदावन के ठाकुर की। ये आत्मानंद में छके हुए श्री सनकादि क्या बोल रहे हैं? हरिशरणम हरिशरणम, इसी लीला का गायन कर रहे। बाबा आश्चर्य मान रहे थे कि बाबा को खुद पता नहीं था कि नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं। ये काम की बात बहुत जोर की बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे महापुरुष को रुला दिया ना, अच्छा लगा। कह रहे थे कि लाला तेरी लीलाओं, लाला ने अभी रोटी ही खिलाई और कहीं माखन मिश्री खिला देते तो बाबा आगे की यात्रा बंद करके सीधे वृंदावन आ जाते। बहुत लीला विहारी ठाकुर। आपका चित्त चुरा लिया। भावोद्रेक से दोनों आंखों से गंगा यमुना की तरह प्रेमाश्रु धारा बह रही। मानो उन दोनों आंखों की अश्रुधारा से दोनों भाइयों को अभिषेक करा रहे। निर्गुण निराकार उपासक बाबा का ध्यान छूट गया और उसी ध्यान में मगन है। अभी आश्चर्य की बात कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही लगा था कि वो दोनों फिर आ गए मुस्कुराते हुए, उछलते हुए।
दंडौत बाबा। बाबा फिर ध्यान, फिर देखा कि अभी तो संभल नहीं पाए थे, फिर प्रहार करने आ गए। बाबा ने कहा इतनी ब्रह्म मुहूर्त बेला रात्रि तुम कैसे आ गए? बोले पास ही घर है और हमारी चिंता बाबा तुम न करो, हम यहीं खेलते रहते हैं। ऐसा अभी दिन नहीं निकला और तुम आ गए। बोले बाबा हमारे खेलने का यही समय है, समझ लो, हमारे ठाकुर के खेलने के समय को समझ लो। एकांत निर्जन ब्रह्म मुहूर्त वेला। ब्रह्म मुहूर्त में सोओगे तो खेलोगे कैसे ठाकुर के साथ? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यानस्थ हो, नाम जप करो, भजन करो, बहुत महिमा है ब्रह्म मुहूर्त की। तो बाबा से पूछा, बाबा छाछ पियोगे? छाछ। बाबा तो मतलब ये जब घायल करते हैं ना तो और नमक डालते जाते हैं उसमें। देखो जी देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। और ऐसे थोड़ी है कि केवल विषयी पुरुष या केवल द्रवित हृदय भक्तों पर ही अपना प्रभाव, बड़े बड़े कोई ऐसा नहीं बचा है जो इनकी तिरछी चितवन में घायल ना हो गया हो, बड़े बड़े। इसलिए अहो भाग्य हैं सीधे प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना मिली। खूब तन्मयता पूर्वक हम रहे अपने स्वामी जी के चरणों की आराधना में। महाराज जी ने कहा हाँ हाँ। वो झट से भागे, थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी हांडी मिट्टी की, उसमें बहुत सुंदर मठा छाछ लेकर आए। तो बाबा ने अपना वो लौकी का तुम्बा ऐसे सामने कर दिया, बिना सोच स्नान। आज पहली बार बाबा की सब दिनचर्या खत्म हुई। यही है, ये जिसके पीछे लगते हैं उसको सिर्फ अपना बना लेते हैं। प्रेम उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है जो नेम में होते हैं, और प्रेम का एक अपना प्रभाव होता है कि वो नेम रहने नहीं देता। अभी ना कुल्ला हुआ, ना सोच हुई, ना कोई दिनचर्या हुई, सुबह ही छाछ। बाबा ने भरपेट छाछ पी, एक एक घूंट में परमानंद, ऐसी आनंद की अनुभूति जो अभी तक बाबा को नहीं मिली। ये है हमारे ठाकुर की कृपा। वो छाछ में तुम्हें वो आनंद दे देगा जो बड़े बड़े निर्विकल्प समाधि में भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं भटके ना, एक ठाकुर के चरणों में अटक जाए। श्री स्वामी जी के चरणों का निरंतर नाम पर सावधान रहे। ये जो महापुरुष रहनी बता रहे हैं, इस रहने से रहो तभी यहां तक पहुंचोगे। देखो बिना मांगे ठाकुर बरस रहा है, बिना चाहे ठाकुर बरस रहा है। अब ये प्रेम की अद्भुत लीला के बिना नहाए धोए, बिना दिनचर्या के बाबा ने वो छाछ पी ली। थोड़ी देर जब छाछ पी रहे थे, कब बालक चले गए बाबा को पता नहीं चला। अब उत्कंठा हुई, जब थोड़ा प्रकाश हुआ कि आखिरकार इतने छोटे बालक थे, तो पास ही कहीं गांव घर होगा। पूछा, 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। जब 10-10 किलो, बाबा को पक्का लगा कि ब्रजेंद्र नंदन बलराम जी के साथ आए और हमें छल के चले गए। यहां कहां बालक आ सकते हैं। बस आपको एक सिद्ध महात्मा मिले, उनसे कहा कि आज तो ऐसी घटना घटी, तो उन्होंने कहा और कोई दूसरा नहीं था, ठाकुर विश्वंभर, ठाकुर श्री कृष्ण ही थे, बलराम जी के साथ आपको दुलार किए आकर। बाबा बहुत कृपा का अनुभव किए, आनंद मगन हुए। अब पग पग पर बाबा को दिव्यता की अनुभूति। देखो कल की चर्चा में था, वामदेव, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये बड़े बड़े हंस, परम हंस महापुरुष जन आकर के बाबा को दर्शन दे रहे हैं। देखो स्वयं ठाकुर जी उनके साथ लीला कर रहे हैं। नियम से चलो, संयम से चलो, किसी भी मार्ग के पति को। सबके गुरु हमारे प्रभु हैं। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। जितने मार्ग हैं सब इन्हीं के श्री चरणों से निकले हैं, सब इन्हीं के चरण आश्रित हैं। ये सबको दुलार करते, जो जिस भावना से उपासना करता है। हाँ, प्रभु ने कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्यार करता हूं। बाबा आनंद में मगन होकर बोल रहे थे, खुदा खाना बदोसों की करे खुद कार सामानी, नई मंजिल नया बिस्तर नया दाना नया पाली। बड़े मगन होकर बोल रहे थे कि अपने बंदों की ठाकुर कैसे सेवा करता है, आगे से आगे व्यवस्था किए रहता है। बड़ी मस्ती से आप आगे बढ़ रहे थे। करोड़ों ग्रंथों का सार यही है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बाबा कहते थे करोड़ों ग्रंथों का सार बताया गया है कि एकमात्र प्रभु सत्य है, ब्रह्म सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। फंसो मत, बढ़ो आगे।
जो आनंद चाहोगे, जैसा आनंद चाहोगे, प्रभु देने के लिए तैयार है। इस विषयानंद से, इस झूठे आनंद से, संसार से ऊपर उठो। सब शास्त्रों का सार यही है। वृत्ति के द्वारा दृश्य का परित्याग कर दो। जो आप बार बार अंदर से संसार को सोचते हो, इसे छोड़ो, सोचना छोड़ो, देखना तो बात अंदर से। बोले वृत्ते दृश्य परित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते गौड़ार्था कर्म संन्यासा श्रुते रंग तया मतः। आपकी वृत्ति जो भागती रहती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, अंदर देखिए आपकी एक एक वृत्ति भागती रहती है। आप उस वृत्ति को संभालिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इस संसार का चिंतन छोड़िए, तभी आप आनंद में होंगे। और बड़ा मुश्किल पड़ता है, वो छूटता नहीं है, ये सब बातें वो करते जो भजन नहीं करते। आप भजन करके देखो, नाम जप करके देखो, भगवत लीला में डूबो, देखो कितना आनंद मिलता है। नाम जप करोगे तो बलवान बनोगे। बाहरी बातों को छोड़ो, बाहरी चिंतन को छोड़ो।